हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं होता। सबसे बड़ी लड़ाई हम हर दिन अपने भीतर लड़ते हैं, विचारों से, उम्मीदों से, इच्छाओं से, और सबसे अधिक अपने आप से। अजीब बात है ना, हम दूसरों से तो शांति की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद से हर पल युद्ध में रहते हैं। हम खुद को ही दोष देते रहते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं समय पर कुछ कर क्यों नहीं पाता? मैं सबको खुश क्यों नहीं रख पाता? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और हम समझ ही नहीं पाते कि यह अंदर की लड़ाई ही हमें सबसे ज्यादा थका देती है। हम दूसरों से लड़ो तो जीत या हार दोनों मिलती हैं, लेकिन खुद से लड़ो तो सिर्फ थकान और टूटन मिलती है। सुनो, जिंदगी कोई युद्ध भूमि नहीं है जहां हर पल अपने आप को काटना हो, जलाना हो या तोड़ना हो। जिंदगी तो एक यात्रा है, और इस यात्रा में अपने आप से प्रेम करना सीखो तो यात्रा सुंदर हो जाती है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस अपने आप से लड़ना बंद करो। कभी बैठे हो चुपचाप आंखें बंद करके? कभी देखा है कि भीतर कितनी आवाजें एक साथ बोलती रहती हैं? एक आवाज कहती है तुम ये नहीं कर पाओगे, दूसरी कहती है तुम कर सकते हो, तीसरी कहती है तुम बहुत देर कर चुके हो, चौथी चिल्लाती है अभी भी समय है। हम इसी भीड़ में खो जाते हैं। हमारी सोच का शोर इतना बढ़ जाता है कि मन की शांति की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सच क्या है? सच यह है कि हम जिंदगी से इतना नहीं लड़ते जितना अपनी सोच से लड़ते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने विचारों से लड़ता रहता है वह कभी शांति को महसूस नहीं कर सकता। अगर पानी को साफ देखना है तो उसे स्थिर रहने दो। हिलाओगे तो गंदगी ऊपर उठेगी और पानी गंदा दिखाई देगा। वैसे ही मन को स्थिर रहने दो। मन को मत हिलाओ, उसे मत झकझको, उसे बस रहने दो। सब अपने आप साफ हो जाएगा। जितना हम खुद से लड़ना बंद करते जाते हैं उतनी ही जिंदगी आसान होती जाती है। लोग कहते हैं कुछ करो, कुछ बनो, आगे बढ़ो, दौड़ो, खुद को साबित करो, और हम उसी दबाव में खुद के खिलाफ हो जाते हैं। जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है जहां हर किसी से आगे जाना जरूरी हो। किसी खेत में कभी देखा है, एक ही जमीन में कई पेड़ होते हैं। एक पेड़ पहले बड़ा होता है और दूसरा बाद में। एक जल्दी फूल देता है और दूसरा देर से, लेकिन अंत में दोनों फल देते हैं। कोई खुद से ये नहीं कहता मैं बुरा हूं, मैं कमजोर हूं, कई लोग जीवन से नहीं, अपने मन से हार जाते हैं। और यह हार तब शुरू होती है जब इंसान अपने ही विचारों को दुश्मन बना लेता है। हम सोचते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी है हर समस्या का तुरंत समाधान ढूंढ लेना, हर कठिनाई से भागकर निकल जाना, लेकिन सच मायने में सबसे जरूरी है अपने भीतर की उलझनों को समझना। अक्सर लोग कहते हैं अगर मेरे हालात बदल जाएं, अगर मेरे जीवन में सब सरल हो जाए, अगर मुझे सही दिशा मिल जाए तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन एक बात जान लो, हालात नहीं बदलते, हम बदलते हैं, और उसी बदलाव से हालात बदलने लगते हैं। जो व्यक्ति हर समय भीतर युद्ध लड़ रहा है वह बाहर की जीत का आनंद ही कैसे लेगा? जो मन हर पल थका हुआ हो वह खुश रहने की ताकत ही कहां से लाएगा? एक बात समझो, मन को आराम देना सीखो। मन जब आराम करता है तब वह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता पा लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन को काम से नहीं, उम्मीदों से थकाते हैं। हम सोचते हैं मुझे इससे बेहतर होना चाहिए, मुझे इससे ज्यादा करना चाहिए, मुझे वैसा ही बनना है जैसा लोग चाहते हैं। पर जितना हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं उतनी ही अपनी असली पहचान खो देते हैं। अपने भीतर देखो, तुम्हारे अंदर वह बच्चा अभी भी मौजूद है जो बस प्यार चाहता है, जो बस थोड़ी सराहना चाहता है, जो बस यह सुनना चाहता है तुम ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। पर हम उस बच्चे को चुप करा देते हैं और कहते हैं तुम काफी नहीं हो। क्या यही प्रेम है? क्या यही देखभाल है? दूसरों के लिए हम जितने कोमल, दयालु और संवेदनशील होते हैं उतने ही अपने लिए कठोर क्यों होते हैं? क्यों अपने आप को इतना दोष देते रहते हैं? क्यों अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते? याद रखो, गलती इंसान के लिए है और क्षमा आत्मा के लिए।
अगर तुमने खुद को माफ नहीं किया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें ठीक नहीं कर सकती, और अगर तुमने खुद को माफ कर दिया तो पूरी दुनिया भी तुम्हें गिरने से रोक नहीं पाएगी। मन की लड़ाई तभी खत्म होती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार जब तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं अभी जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, तुम्हारे भीतर की हलचल शांत होने लगेगी। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि समझना है। यह समझना कि जीवन को जबरदस्ती नहीं मोड़ा जा सकता। जिसे बदलना है वह समय बदल देगा, जिसे ठीक होना है वह अपने आप ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें खुद से लड़ना बंद करना है। अपने मन को जगह दो, समय दो, शांति दो। कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारी उम्मीदें नजर नहीं आती, हमें लगता है कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा। लेकिन सुनो, यही पल तुम्हें नया बनाते हैं। यही अंधेरा तुम्हें रोशनी की पहचान देता है। यही टूटन तुम्हें मजबूत बनाती है। यही गिरना तुम्हें उड़ना सिखाता है। दर्द को दुश्मन मत समझो, वह शिक्षक है। समस्याओं को बोझ मत समझो, वह तुम्हें दिशा देने आई है। कभी गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम अभी भी खड़े हो। तुम हार नहीं गए, तुम टूटे नहीं, तुम सिर्फ थके हो। और थके हुए लोगों को लड़ाई नहीं चाहिए, आराम, अपनापन और प्रेम चाहिए। खुद से बात करना सीखो। रोज 10 मिनट अकेले बैठो। किसी से बात नहीं, किसी की आवाज नहीं, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनो। अपने मन से कहो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे समझता हूं। मुझे तुझसे लड़ना नहीं, तुझे संभालना है। और देखना, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, आंखें हल्की होने लगेंगी, दिल हल्का हो जाएगा और छाती से कोई बोझ उतर जाएगा। क्योंकि मन को शब्द नहीं चाहिए, बस समझ चाहिए। खुद को खो देना मत सीखो, खुद को पाना सीखो। दुनिया हमेशा उम्मीद करेगी। बड़े बनो, तेज बनो, जीतो, कमाओ, साबित करो। लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं शांति में हूं? क्या मैं जीवन जी रहा हूं या बस दौड़ रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ। रुकना हार नहीं है, रुकना समझ है, रुकना बुद्धि है। क्योंकि जो रुक कर सोचता है वही सही दिशा पाता है। जीवन कोई युद्ध नहीं, एक यात्रा है। इस यात्रा में फिसलने दो, गिरने दो, धीरे चलने दो, रुकने दो। सब ठीक है। फूल अपनी रफ्तार से खिलते हैं, समुद्र अपनी लय से उठता बैठता है, सूरज अपनी गति से उगता डूबता है। तो तुम अपने आप से क्यों लड़ रहे हो? प्रकृति कहीं जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूरा हो जाता है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने आप से लड़ना बंद करो। अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। अभी तुम उलझे हो, कोई बात नहीं। अभी राह साफ नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। अभी तुम अकेले हो, कोई बात नहीं। समय सब ठीक कर देता है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को ठीक करना होगा। लड़ना बंद करके, स्वीकार करके, अपने आप से प्रेम करके। क्या कभी सोचा है कि हम इंसान खुद को इतना क्यों सताते हैं? क्यों हम हमेशा अपने से नाराज रहते हैं? क्यों हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं वह कभी भी पर्याप्त नहीं है? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे बनो, सबसे बेहतर बनो, दूसरों से आगे निकलो, गलती मत करो। लोग क्या कहेंगे सोचो। और इन बातों को सुनते सुनते हमने अपने अंदर एक कठोर सैनिक पैदा कर दिया जो हर समय डांटता रहता है, तेरे अंदर कमी है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, सब तुझसे आगे निकल गए, तू देर कर रहा है। हम भूल गए कि जीवन दूसरों से आगे निकलने की दौड़ नहीं है। जीवन तो खुद को समझने, महसूस करने, स्वीकारने और प्रेम करने की कला है। सबसे बड़ा सवाल है, कब तुम खुद के दोस्त बनोगे? कब तुम खुद का हाथ पकड़ोगे? कब तुम खुद को कहोगे कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक बच्चा है जो डरता है, रोता है, थक जाता है और जिससे बस इतना सा भरोसा चाहिए कि वह अकेला नहीं है। जब तक तुम अपने भीतर उस बच्चे को डांटते रहोगे, तब तक तुम कभी हल्का नहीं महसूस करोगे। कभी खुद से यह पूछो,
अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पास आकर कहे, मैं थक गया हूं, डर गया हूं, मैं परेशान हूं, क्या तुम उसके सिर पर चोट करोगे? क्या तुम उससे कहोगे तू बेकार है? नहीं ना। तुम उसे समझाओगे, संभालोगे, गले लगाओगे। तो फिर अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? इंसान की सबसे बड़ी गलती है खुद को ही अपना दुश्मन बना लेना। हम अपने दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं, परिवार में, समाज में, पैसे में, लोगों में, भाग्य में, परिस्थितियों में, लेकिन सबसे बड़ा कारण भीतर है, अपने आप से लड़ाई। जिस दिन यह लड़ाई खत्म कर लोगे, तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। अपने आप को मत काटो, खुद को चंगा करो। हर इंसान टूटता है, हर इंसान रोता है, हर इंसान भटकता है, हर इंसान गिरता है, लेकिन फर्क यह है, किसी ने खुद को उठाना सीख लिया और किसी ने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। जो खुद को उठाते हैं वे जीतते हैं, जो खुद को तोड़ते हैं वे हार जाते हैं। जब जीवन कठिन हो जाए तो खुद पर हमला मत करो, खुद को संभालो, खुद का साथ दो, खुद को सहलाओ, खुद से कहो मैं तेरे साथ हूं, डरो मत। यही शब्द तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल देंगे। मन का बोझ शब्दों से नहीं, समझ से उतरता है। कभी सोचा है क्यों जब कोई हमें शांत भाव से समझाता है तो हम तुरंत हल्का महसूस करते हैं? क्योंकि मन को समझ चाहिए, समाधान नहीं। मन को प्रेम चाहिए, तर्क नहीं। जब तुम खुद को समझाने लगोगे तब मन तुम्हारा विरोध करना छोड़ देगा। जब तुम खुद से लड़ना छोड़ दोगे तब मन तुम्हें चोट पहुंचाना छोड़ देगा। मन को आदेश मत दो, मन से संवाद करो, क्योंकि आदेश युद्ध को जन्म देता है और संवाद शांति को। रुको, सांस लो, खुद को महसूस करो। हर दिन 5 मिनट बस आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन सुनो। तुम जानोगे कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहा है। तुम गिरकर भी उठे हो, टूटकर भी संभले हो, खाली होकर भी भरे हो, अंधेरे में भी रास्ता निकाला है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ताकत है जो आज भी जगी हुई है, बस तुमने उसका शोर अपनी खुद की निंदा में दबा दिया है। उसे सुनो, वह कहती है तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर रहे हो, धीरे चलो, सब समय पर होगा। क्योंकि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब पूर्ण होता है। फूल जबरदस्ती नहीं खिलते, बीज को धक्का देकर पेड़ नहीं बनाया जाता, समुद्र को धकेल कर लहरें ऊपर नहीं उठती। सब अपने समय पर होता है। तुम भी अपने समय पर खिलोगे। जो रोक रहा है वह समय नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे भीतर 2 आवाजें हैं, एक कहती है तू कर सकता है, दूसरी कहती है तू नहीं कर सकता। जो आवाज तुम सुनते हो वही तुम्हें बना देती है। जीवन जीतने वाले वे नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता, बल्कि वे होते हैं जो डर के बावजूद खुद का साथ नहीं छोड़ते। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस इंसान बनना है, महसूस करने वाला, गिरने वाला, उठने वाला, सीखने वाला। गलती करना अपराध नहीं है, गलती से न सीखना अपराध है। खुद को मारना अपराध है, खुद को माफ करना चमत्कार है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर दोगे। जब तुम कहोगे मुझे अपने आप पर भरोसा है, तब राह साफ दिखाई देने लगेगी। जब तुम कहोगे मैं जैसा हूं अच्छा हूं, तब दिल हल्का हो जाएगा। जब तुम कहोगे मुझे जल्दी नहीं है, समय पर सब होगा, तब चिंता खत्म होने लगेगी। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था वह है जब इंसान अपने आप से शांति कर लेता है, क्योंकि तब मन नहीं चिल्लाता, तब विचार नहीं लड़ते, तब दर्द सिखाने लगता है, तब आंसू धोने लगते हैं, तब अनुभव मजबूत करने लगते हैं, और तब आत्मा कहती है देख मैं यही थी, हमेशा तेरे साथ। बस सुनो, युद्ध छोड़ दो, स्वीकार करना शुरू करो, शांति अपने आप आने लगेगी। हम सब अपने भीतर एक अनजानी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बाहर से मुस्कुराता दिखता है पर भीतर टूट चुका होता है। कोई मजबूत दिखता है लेकिन भीतर बिखर रहा होता है। और इस पूरी लड़ाई में सबसे कठिन लड़ाई है अपने आप से लड़ाई, क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, अपने मन से लड़ना मुश्किल। जब हम अपने ही भीतर के विचारों से युद्ध करते हैं
जब हम खुद को दोष देने लगते हैं, जब हम अपने फैसलों पर पछताने लगते हैं, जब हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, तब हम अपने ही मन में कैदी बन जाते हैं। जिंदगी ने हमें गिराया नहीं, हम खुद को गिराते हैं अपने ही सवालों, अपनी ही चिंता, अपने ही डर से। सच कहूं, कोई बाहरी दुश्मन इंसान को उतना कमजोर नहीं करता जितना उसका अपना मन। मन अगर शांत हो जाए, साफ हो जाए, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इंसान को हरा सके। लेकिन होता क्या है, हम हर पल खुद को कोसते रहते हैं। मैं गलत हूं, मैं बेकार हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये विचार धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच ये है, किसी की जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, खत्म होती है उम्मीद। और उम्मीद खत्म करती है यह अंदर की लड़ाई, अपने आप से लड़ाई। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, नहीं, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। दुनिया का हर इंसान अपने भीतर टूट कर बैठा है, बस कोई बताता नहीं, कोई दिखाता नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग खुद से लड़ते लड़ते टूट जाते हैं और कुछ लोग लड़ना छोड़ देते हैं। और जैसे ही लड़ना छोड़ते हैं, जिंदगी अपने आप ठीक होने लगती है। क्योंकि जब हम लड़ते रहते हैं तो हम अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को एक लगातार तनाव में बांध कर रखते हैं। जैसे एक मुट्ठी को जोर से बंद करो, कुछ मिनट बाद दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलते हो, आराम मिल जाता है। मन भी ऐसा ही है, जब तक उसे कसकर पकड़े रखते हो दर्द होता है, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ देते हो शांति मिल जाती है। अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को गले लगाओ, अपने आप को माफ कर दो। गलतियां सब करते हैं, गिरते सब हैं, समय खराब सबका आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, कौन खुद पर दया करता है और कौन खुद को नफरत से जलाता है। जिंदगी का सबसे सुंदर सच यह है, जो टूटता है वही बनता है। क्योंकि जो टूटता है वह अपने भीतर की गहराई देखता है, जो टूटता है वही सीखता है, जो टूटता है वही समझता है, और जो समझता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन अगर तुम हर समय खुद को गलत साबित करने में लगे रहोगे, अगर तुम खुद को ही अपना दुश्मन समझोगे, तो दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती। क्योंकि सच्ची खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम सोचते हो जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन असल बात इसके बिल्कुल उलट है। जब तुम ठीक हो जाओगे तब परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। जिंदगी एक नदी की तरह है, जब पानी शांत होता है तो उसका प्रतिबिंब साफ दिखता है, और जब पानी गंदा और तूफानी होता है तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, जब मन शांत होगा तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जब मन अशांत है तो हमें लगता है कि जिंदगी बिखर गई है। इसलिए अपने भीतर की लड़ाई बंद करो, खुद को बार बार दोष देना बंद करो, खुद को साबित करना बंद करो, खुद को दुख देना बंद करो। बस बैठ जाओ, कुछ देर चुप रहो, अपने दिल से कहो सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। और विश्वास करो, जब तुम खुद से युद्ध बंद कर दोगे तो दुनिया तुम्हारी तरफ मुस्कुराने लगेगी। समय खुद बदल जाएगा, लोग खुद बदल जाएंगे, परिस्थितियां खुद सही होने लगेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी का साथ देता है जो खुद से प्यार करना सीख जाता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर तुम खुद को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, और अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं सकती। तुम्हें किसी और से नहीं जीतना, बस अपने आप से शांति करनी है, बस खुद को माफ करना है, बस खुद को समझना है, बस खुद को प्यार देना है। याद रखना, जो अपने अंदर की आवाज सुन लेता है उसे बाहर की आवाजें कभी हिला नहीं सकती। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सब अपने आप ठीक हो जाता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान अपनी सोच बदल देता है। हम समझते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, लोग बदलने चाहिए, हालात बदलने चाहिए, पर सच ये है कि बदलना सिर्फ और सिर्फ हमें होता है।
क्योंकि जब इंसान खुद बदल जाता है तो वही दुनिया अचानक खूबसूरत लगने लगती है जो कल उसे नफरत भरी लगती थी। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक चश्मा है जिसके शीशे पर धूल जमी है। अब आप दुनिया को देखते हैं तो आपको सब कुछ धुंधला दिखता है। आपको लगता है लोग गलत हैं, दुनिया खराब है, समय खराब है। लेकिन जैसे ही आप उस चश्मे को साफ करते हैं दुनिया साफ दिखने लगती है। दुनिया कभी गलत नहीं थी, गलत था हमारा नजरिया। और यह नजरिया तब तक गंदा रहता है जब तक हम खुद से लड़ते रहते हैं, क्योंकि जब हम खुद से नाराज रहते हैं तो हमें हर चीज गलत दिखने लगती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि मन का रंग ही हमारा संसार बनाता है। अगर मन दुख से भरा है तो दुनिया दुखी लगती है। अगर मन डर से भरा है तो दुनिया खतरनाक लगती है। अगर मन गुस्से से भरा है तो दुनिया बुरी लगती है। और अगर मन प्रेम से भरा है तो दुनिया फूलों की तरह महकने लगती है। इसीलिए कहा गया है, मन जीता तो जग जीता। लेकिन मन जीता कैसे जाए? मन से युद्ध करके नहीं, मन से शांति करके। एक छोटा सा उदाहरण, बादल जब आकाश में होते हैं तो सूर्य छिप जाता है, लेकिन सूर्य गायब नहीं होता। सूर्य वहीं है, बस दिखाई नहीं देता। और जैसे ही बादल हट जाते हैं प्रकाश फिर फैल जाता है। हमारे भीतर का प्रकाश, हमारी शांति, हमारी खुशी कभी गायब नहीं होती। बस विचारों के बादल उसे छिपा लेते हैं। और जब हम उन विचारों से लड़ते रहते हैं तो बादल और घने हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, उन्हें बहने देते हैं, वे अपने आप हट जाते हैं और भीतर बैठी रोशनी फिर चमकने लगती है। यही कारण है कि खुद से लड़ना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय अपने आप को युद्ध की स्थिति में रखता है वह कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। और शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास शांति नहीं वह सब कुछ होते हुए भी खाली है। हम हर समय भविष्य की चिंता में रहते हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और चिंता क्या है? भविष्य पर अविश्वास। लेकिन आज तक किसने चिंता करके समस्या हल कर ली? कोई नहीं, क्योंकि जीवन चलने का तरीका ऐसा है, जब तुम बहाव को स्वीकार करते हो तो नदी तुम्हें किनारे तक पहुंचा देती है, और जब तुम धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करते हो तो तुम थक जाते हो, डूब जाते हो। इसीलिए छोड़ना सीखो। नियंत्रण को छोड़ो, परिणामों को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, प्रतिस्पर्धा को छोड़ो, शिकायत को छोड़ो, पुरानी चोटों को छोड़ो। क्योंकि जब तक तुम छोड़ते नहीं तुम नए को पकड़ नहीं सकते। इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति किसी और से जीतकर महान नहीं बना, वे महान बने क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के डर, अपने भीतर के भ्रम, अपने भीतर के संघर्ष को छोड़ दिया। उन्होंने खुद से युद्ध बंद कर दिया। और जैसे ही युद्ध रुका सृजन शुरू हो गया। अंधेरा खत्म होते ही प्रकाश चमक उठा, विनाश रुका और निर्माण शुरू हुआ। और यह धरती का नियम है, जब भीतर का युद्ध रुकता है जीवन खिल उठता है। तुम खुद को जितना दोष देते रहोगे तुम उतना ही अंदर से मरते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम खुद को गले लगाना शुरू कर दोगे तुम्हारा हर कदम जीत बन जाएगा। कभी अपने दिल से पूछो, क्या वो प्यार चाहता है या युद्ध? क्या वह दया चाहता है या आलोचना? क्या वह शांति चाहता है या शोर? क्या वह उड़ना चाहता है या बंधन में रहना? हर दिल का उत्तर एक ही है, वह बस शांति चाहता है। शांति भीतर आएगी जब तुम खुद से कहोगे, मैं पर्याप्त हूं, मैं सही हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं और मेरी जिंदगी बेकार नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें चोट देते हैं, लेकिन असली चोट तब लगती है जब हम उन बातों को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई कहता है तुम कमजोर हो, तो यह तब तक सच नहीं बनता जब तक तुम अपने भीतर इसे सच नहीं मान लेते। अगर कोई कहता है तुम असफल हो, तो यह तब तक सच नहीं जब तक तुम अपने दिल में नहीं लिख लेते। दुनिया का शब्द चोट नहीं करता, हमारा विश्वास चोट करता है। इसीलिए खुद को बदलो,
विचारों को बदलो, नजरिए को बदलो, तो जीवन बदल जाएगा। उस पेड़ को देखो जो तूफान में भी जड़ें जमीन में टिकाए रखता है। तूफान उसे हिलाने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह झुक जाता है। वह लड़ता नहीं, और झुककर वह बच जाता है, क्योंकि उसे पता है तूफान बीत जाएगा। और जैसे ही तूफान बीतता है, वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जिंदगी भी ऐसे ही है। तूफान आते हैं और चले जाते हैं, दुख आते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और बदलकर फिर सुंदर हो जाती है। लेकिन कोई भी तूफान कभी हमेशा नहीं रहता। बस जब हम तूफान के बीच खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं, तब हम टूट जाते हैं। और जब हम तूफान को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम समझदार बन जाते हैं। याद रखो, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। स्वीकार करना मतलब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं बहाव के साथ चलूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि यह समय भी बीत जाएगा और मैं पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरूंगा। और सच यही है, कोई भी इंसान, कोई भी कहानी, कोई भी दुख, कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। भोर हर रात के बाद आती है, चांद हर अमावस्या के बाद लौटता है। बस हमें इंतजार करना सीखना है, धैर्य रखना सीखना है, अपने आप को माफ करना सीखना है, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखना है। जीवन में सबसे कीमती चीज है तुम्हारा आत्मविश्वास। जब आत्मविश्वास जागता है तो इंसान पत्थर में भी रास्ते निकाल लेता है, और जब आत्मविश्वास टूट जाता है तो खुला दरवाजा भी बंद दिखाई देता है। लेकिन आत्मविश्वास तभी टूटता है जब हम अपने ही मन से लड़ने लगते हैं, जब हम खुद को कम आंकते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं, खुद पर भरोसा खो देते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी गिरा सकती है जब तुम खुद को गिरा हुआ मान लो, और दुनिया तुम्हें तभी हरा सकती है जब तुम अंदर से हार मान लो। इसलिए पहला कदम है खुद का सम्मान करो, खुद को सम्मान दो। जो तुम महसूस करते हो उसका सम्मान करो, जो तुम सोचते हो उसका सम्मान करो, अपनी खूबियों का सम्मान करो, अपनी गलतियों का भी सम्मान करो। गलतियां करना शर्म की बात नहीं है, गलती करना इंसान होने का प्रमाण है। सच्ची ताकत गलतियों से बचने में नहीं, गलतियों से सीखने में है। क्योंकि जो इंसान गलती करने से डरता है, वह कभी कुछ नया सीख ही नहीं सकता। जिंदगी में हर सफलता का बीज किसी न किसी गलती की मिट्टी में ही बोया गया है। एक बच्चा चलना तभी सीखता है जब वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह गिरने के डर से कदम ही न बढ़ाए तो वह जीवन भर रेंगता ही रहेगा। इसी तरह अगर तुम डर के कारण कोशिश छोड़ दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमता है, बस उसे जगाने के लिए अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। कभी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? तुम्हारे भीतर तुरंत एक आवाज उठेगी। वह आवाज बहुत सच्ची होगी, वह तुम्हारे दिल की आवाज होगी, पर उसे सुनने के लिए मन का शोर बंद करना जरूरी है। हमारा मन हर समय बोलता रहता है, क्या होगा, कहीं गलत ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। कभी कभी इंसान अपने ही मन का कैदी बन जाता है। बाहर दीवारें नहीं होती, पर भीतर विचारों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। बाहरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती, लेकिन भीतर जमा भय और संदेह उसकी चाल रोक देते हैं। कितनी अजीब बात है, किसी और ने हमें नहीं हराया, हम खुद अपने हाथों से अपनी हार लिख देते हैं। मन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर के तूफान से होता है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ देती हैं, लेकिन सच यही है कि हमारे भीतर की उलझनें हमें सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं। जब हम अपने ही मन से लड़ते रहते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है, विचार बिखर जाते हैं, और हमारी क्षमताएं भीतर ही भीतर दम घुटकर खत्म हो जाती हैं। जो भी दुख हम महसूस करते हैं, वह इस बात का परिणाम होता है कि हम उसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे हमें समझना चाहिए था।
जिस बात को स्वीकार करना चाहिए था उसे बदलने की जिद हम शुरू कर देते हैं। जितना हम अस्वीकार करते हैं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। याद रखना, दुख का जन्म विरोध से होता है। जीवन ऐसा है जैसा वह है। समस्या तब पैदा होती है जब मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सच में क्या हमारे कहने से दुनिया बदल जाती है? नहीं, परंतु हाँ, हमारे स्वीकार कर लेने से दुनिया बिल्कुल नई लगने लगती है। आज तुम जिस दर्द से भाग रहे हो वह दर्द भागकर नहीं जाएगा। जितना भागोगे उतना पीछा करेगा। लेकिन जब तुम रुककर उसे देखोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, वही दर्द तुम्हारा गुरु बन जाएगा। हमेशा याद रखना, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बदलने आता है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। सपने टूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, भरोसा टूटता है और मन किसी गहरे अंधेरे में गिरता महसूस होता है। उस समय लगता है कि बस अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर सच कहूं, उसी अंधेरे में तुम्हारी रोशनी जन्म लेती है। उसी टूटन के भीतर नई उड़ान की ताकत बनती है। जो लोग महान बनते हैं उनकी महानता जीत में नहीं, हार को स्वीकार कर उठ खड़े होने की क्षमता में होती है। जीत तो कोई भी सकता है, पर हार के बाद मुस्कुराना सिर्फ वही कर सकता है जिसने खुद को समझ लिया, जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया। मन से लड़ना बंद कर दो। जब मन कहे मैं डर रहा हूं, तो तुम कहो डरना ठीक है, डरो, लेकिन रुकना मत। जब मन कहे मुझे नहीं पता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो कहो पता होना जरूरी नहीं, कोशिश करना जरूरी है। जब मन कहे सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कहो यही वह जगह है जहां नई शुरुआत जन्म लेती है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे इसलिए नहीं बढ़ते कि उन्हें रास्ता साफ दिखता है, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। रास्ता चलने से बनता है, सोचते रहने से नहीं। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने वालों को रास्ता देते हैं और बैठकर रोने वालों के लिए अंधेरा ही अंधेरा छोड़ देती है। सोचो, एक नदी अगर बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वह सड़ जाएगी, बदबू फैलाएगी, उसमें कभी कोई जीवन नहीं रहेगा। मन भी ऐसा ही है। जब वह बहना बंद कर देता है, जब वह अटक जाता है, जब वह एक ही विचार, एक ही दर्द, एक ही घटना को पकड़े बैठा रहता है, तब जीवन सड़ने लगता है। इसलिए बहो, आगे बढ़ो। जो गया उसे जाने दो, जो टूटा उसे टूटने दो, जो बीत गया उससे बीत जाने दो। क्योंकि जो खामोशी तुम आज भीतर सह रहे हो वह कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। जो आंसू तुम आज चुपचाप आंखों में संभाल रहे हो वही आंसू कल तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेंगे। हर सुबह पूछो, आज मैं खुद का बेहतर वर्जन कैसे बन सकता हूं? आज मैं किस बात से सीख सकता हूं? आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं? क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब वह शिकायतें छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू कर देता है। जो मिलता है उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिलता उसे जाने दो, और जो तुम्हारे लिए बना है वह सही समय पर तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। खुद को बदलने की यात्रा आत्मयुद्ध छोड़ देने की यात्रा है। तुम्हें किसी से नहीं, खुद से जीतना है, लड़कर नहीं, समझकर। जब तुम अपने ही मन के साथ शांति कर लेते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। याद रहे, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन तब जब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे। क्योंकि लड़ाई शांति नहीं दे सकती और शांति के बिना जीवन सुंदर नहीं बन सकता। जो बीत गया उसे बार बार मत दोहराओ, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता मत करो। बस वर्तमान में पूरी तरह जीवित रहो, यही सारा जादू छिपा है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तब जीवन कठिन नहीं लगता। मुश्किल तब होती है जब मन अतीत बदलने की कोशिश करता है या भविष्य को पकड़ने की। इस पूरे अस्तित्व में केवल एक चीज है जिस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है, तुम्हारा मन। और यह मन तब तक तुम्हारा मित्र नहीं बनेगा जब तक तुम इसे दुश्मन की तरह ट्रीट करते रहोगे। इसीलिए थोड़ा रुक जाओ, खुद को महसूस करो, अपनी सांसों को सुनो, जीवन की हलचल को महसूस करो, खुद को अपनाओ, खुद से प्यार करो, खुद पर भरोसा करो, खुद को माफ कर दो। यहीं से सब ठीक होना शुरू होगा।
और यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। कहते हैं कि सबसे मुश्किल जंग तलवारों से नहीं, मन के भीतर लड़ी जाती है। और इस जंग में जीत तब मिलती है जब हम लड़ना बंद कर देते हैं। तुम्हें पता है सबसे बड़ी थकान कौन सी होती है? शरीर की नहीं, मन की थकान। शरीर थक जाए तो थोड़ा आराम कर लो, ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन मन थक जाए तो कोई आराम काम नहीं आता, क्योंकि मन की थकान सोचने से आती है और सोच को रोकने का तरीका आराम नहीं, स्वीकार करना है। हमेशा याद रखना, जो है उसे स्वीकार कर लेने में कोई हार नहीं, बल्कि यही सबसे बड़ी जीत है। स्वीकार करने वाला मन शांत होता है और शांत मन की शक्ति अपार होती है। समस्या यह नहीं कि हम दर्द महसूस करते हैं, समस्या यह है कि हम दर्द को गलत समझते हैं। दर्द कोई दुश्मन नहीं, वह शिक्षक है। वह हमें बदलने, सिखाने और मजबूत बनाने आता है। लेकिन हम उसे स्वीकारने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं, और यही लड़ाई हमें तोड़ती है। तुम सोचो, जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, जो भी कठिन दौर तुमने झेला, क्या वे पल तुम्हें खत्म कर गए? नहीं, बल्कि उन्हीं पलों ने तुम्हें मजबूत बनाया, अनुभव दिया, समझ दी। तो फिर आज का दर्द क्यों दुश्मन लगता है? क्योंकि अभी तुम उसकी सीख नहीं देख पा रहे, केवल उसकी चोट देख रहे हो। याद रखना, किसी भी तूफान में पेड़ सबसे ज्यादा झुककर बचते हैं, अकड़कर नहीं। और इंसान भी तभी बचता है जब वह परिस्थितियों के साथ बहना सीख जाता है, उनसे भिड़ना नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन सोचो, अगर तुम्हें पता होता कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें बड़े मुकाम तक ले जाएगा, तो क्या तुम यह शिकायत करते? नहीं, तुम मुस्कुराते हुए हर मुश्किल पार कर जाते। जीवन भी यही कह रहा है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन भरोसा तभी पैदा होता है जब मन शांत होता है, और मन शांत तभी होता है जब तुम उससे लड़ना बंद करते हो। कभी समय निकालकर खुद से पूछो, मैं किससे लड़ रहा हूं? किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से, या अपने ही विचारों से? उत्तर मिल जाएगा। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे विचारों के खिलाफ होती है। मन हमेशा दो आवाजें देता है, एक डर की, दूसरी भरोसे की। डर कहता है तुम नहीं कर सकते, भरोसा कहता है कोशिश करो, रास्ता मिल जाएगा। तुम्हें बस चुनना है कि किसकी सुननी है। अगर तुम डर की सुनोगे तो जीवन भर उसी जगह खड़े रहोगे, लेकिन अगर भरोसे की सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे कदम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, सपनों की, इरादों की, क्षमताओं की। लेकिन जब हम खुद से लड़ते रहते हैं तो सारी ऊर्जा उसी लड़ाई में जल जाती है। और जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं तो सारी ऊर्जा सपनों को पूरा करने में लगती है। तुम्हारी जीत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, दुनिया बदल जाती है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो, जीवन आसान हो जाता है। जब तुम खुद के साथ शांति कर लेते हो, तब जादू बनता है। जीवन में सबसे सुंदर चीज क्या है? यह कि हर पल एक नई शुरुआत है। कल की गलती आज की सफलता में बदल सकती है। टूटे हुए भरोसे से नई समझ पैदा हो सकती है। गिरे हुए इंसान से सबसे ऊंचा पर्वत जीता जा सकता है। बस एक बात याद रखना, किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर तुम खुद से ही लड़ते रहोगे तो रास्ते में थक जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद का मित्र बन गए तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। लोग कहते हैं अपने सपनों के लिए लड़ो, लेकिन मैं कहता हूं पहले अपने मन के साथ शांति करो, क्योंकि मन की लड़ाई हार जाओगे तो सपने कभी जीत नहीं सकते। मन जीत गया तो दुनिया जीतना आसान है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद से प्यार करूंगा, मैं खुद को समय दूंगा, मैं खुद को समझूंगा, मैं खुद को स्वीकार करूंगा। मैं अब अपने ही खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो इंसान खुद का साथी बन जाता है, जीवन खुद उसका साथी बन जाता है। और याद रखना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन तब जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर दोगे। कभी अपनी आंखें बंद करके महसूस करके देखो, तुम्हारे भीतर एक विशाल शक्ति सो रही है।
वह तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है, और वह जागेगी तभी जब तुम अपने भीतर शांति को जगह दोगे, क्योंकि शांत मन चमत्कार करता है। गुस्से में, डर में, दुख में, उलझन में कोई सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन शांति में हर दरवाजा खुल जाता है। शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, और यह ताकत तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद से लड़ना छोड़ दोगे। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश बंद कर देता है और अपने भीतर देखना शुरू करता है। अधिकतर लोग दूसरों से लड़ते रहते हैं, हालात से, किस्मत से, लोगों के व्यवहार से, लेकिन सच्ची लड़ाई तो कभी बाहर थी ही नहीं। असली लड़ाई भीतर थी, अपने ही विचारों, अपने ही डर, अपनी ही कमजोरियों, अपनी ही अपेक्षाओं के साथ। हम बाहर शांति ढूंढते हैं, जबकि शांति केवल भीतर मिलती है। हम बाहर समाधान खोजते हैं, जबकि समस्या और समाधान दोनों भीतर है। हम बाहर सुख तलाशते हैं, लेकिन सुख की चाबी हमारे खुद के हाथ में होती है। सोचो, अगर तुम्हारे मन में तूफान चल रहा हो तो सबसे सुंदर जगह भी नर्क लगती है, पर अगर मन शांत हो तो सबसे कठिन परिस्थिति भी स्वर्ग जैसी लगती है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का असली मालिक बाहर कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा मन है। और जब तक तुम अपने मन के साथ युद्ध करते रहोगे, तब तक जिंदगी का कोई भी हिस्सा सुंदर नहीं लग सकता। हम छोटी छोटी बातों पर खुद को अंदर से तोड़ देते हैं। किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया, टूट गए। किसी का शब्द बुरा लगा, टूट गए। किसी का साथ छूट गया, टूट गए। लेकिन क्या कभी सोचा, किसी ने तुम्हें नहीं तोड़ा, तुम खुद टूटने को तैयार थे। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह उनकी पहचान है, और तुम उसे कैसे लेते हो वह तुम्हारी पहचान है, उसी दिन जीवन आसान हो जाएगा। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद को खुद के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, कहना पड़ता है, बस अब और नहीं, अब मैं खुद को दुख नहीं दूंगा, मैं अब खुद से लड़ना बंद करता हूं, मैं अब खुद का सम्मान करूंगा, मैं अब खुद को दोष देना छोड़ता हूं। क्योंकि दोष देना, पछतावा करना, बार बार पुरानी बातों को याद करके रोना, ये सब तुम्हें आगे नहीं ले जाएंगे। ये तुम्हें केवल वहीं फंसा कर रख देंगे जहां तुम आज हो। सच्चा बदलाव तब आता है जब तुम अतीत को छोड़ना सीख जाते हो। अतीत एक किताब की तरह है, उसे पढ़ो, उससे सीखो, पर बार बार उसके एक ही पन्ने को देखकर रोते मत रहो, वरना भविष्य की किताब कभी खुल ही नहीं पाएगी। सोचो, कभी कभी रास्ता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम पीछे मुड़कर देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो दुख को पकड़े रखो और खुद को धीरे धीरे बुझते हुए देखो, या दुख को समझो, उसे स्वीकारो और उससे ऊपर उठ जाओ। और यकीन मानो, जो इंसान स्वीकार करने की क्षमता रखता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि जीवन में होने वाली हर घटना तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है, उसी दिन से तुम मजबूत बन जाओगे। लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान वह है जो कभी रोता नहीं, पर सच्चाई यह है, मजबूत इंसान वह है जो रोकर भी उठ खड़ा होता है, वह जो टूटकर भी आगे बढ़ता है, वह जो हार मानने के हजार कारणों के बीच भी जीतने का एक कारण ढूंढ लेता है। याद रखना, जो लोग महान बनते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि महान बनने के लिए जीवन तुम्हें तपाता है, तोड़ता है, परखता है, निखारता है। जो इस परीक्षा को सह लेते हैं वही चमकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो परिस्थितियों से हार जाते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियों को मात दे देते हैं। और इनके बीच का फर्क केवल एक चीज करती है, मन का नियंत्रण। जो इंसान खुद के मन पर नियंत्रण रखता है वह समय, हालात और दुनिया तीनों को बदल देता है। और जो मन के गुलाम बन जाते हैं वे अपने ही भीतर कैद रह जाते हैं। इसलिए खुद से वादा करो, आज से मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। मैं खुद को समझूंगा, खुद को स्वीकार करूंगा, खुद को अपनाऊंगा। मैं खुद से लड़ना बंद करूंगा।
क्योंकि जीवन वैसा ही बनता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम डरते रहोगे तो डर तुम्हें नियंत्रित करेगा। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो चिंता तुम्हारी जिंदगी खा जाएगी। लेकिन अगर तुम भरोसा रखोगे, शांत रहोगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहोगे तो रास्ता खुद बनता जाएगा। याद रखना, कोई तुम्हारी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, न कोई इंसान, न कोई भगवान, न कोई चमत्कार। तुम्हें खुद ही बदलना होगा और यह बदलाव शुरू होता है एक छोटी सी बात से। खुद से लड़ना बंद करो, क्योंकि जब तुम अपने ही खिलाफ लड़ना बंद करते हो तब तुम अपनी शक्ति को सही जगह लगाने लगते हो। तब तुम अपनी ऊर्जा को सपनों की ओर मोड़ देते हो। तब जीवन तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रास्ते देने लगता है। और विश्वास करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बिना किसी जादू के, बिना किसी चमत्कार के। केवल तब जब तुम खुद के साथ शांति कर लोगे। तो मेरे प्रिय मित्र, आज से यही निर्णय करो, अब मैं खुद से लड़ना बंद करता हूं। अब मैं खुद का मित्र बनूंगा। अब मैं खुद को सम्मान दूंगा, खुद से प्रेम करूंगा, खुद को स्वीकार करूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को स्वीकार लोगे उस दिन दुनिया तुम्हें स्वीकारने लगेगी। याद रखना, जीवन की सबसे कठिन जंग बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। और जो अपने अंदर जीत जाता है उसे बाहरी दुनिया कभी हरा नहीं सकती। आज से हर सुबह खुद से यही कहो, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मुझे बदलना है, पर खुद से लड़कर नहीं, खुद को समझकर। मैं अपनी मंजिल जरूर हासिल करूंगा, धीरे धीरे, कदम दर कदम, विश्वास के साथ। और जब कभी मन टूटने लगे, थक जाए, हार जाए, बस हाथ दिल पर रखना और कहना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने आप से लड़ना बंद करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब राहें खुद बन जाती है। और जब तुम अपने दिल के साथ खड़े होते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने के लिए चल पड़ती है। अगर इस प्रेरणा ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी आत्मा को रोशन करने के लिए लिखा जाता है, ना कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए। अपने अपनों के साथ इस प्रेरणा को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस दिल को हम रोशन करते हैं वह रोशनी 10 और दिलों तक पहुंचती है। और हाँ, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, विश्वास रखिए और खुद से प्रेम करते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।